शक्ति में भक्ति है और भक्ति में बहुत ताकत है। भगवान भी अपने भक्तों का इंतजार करते हैं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। मैं आपको बता दूं, जिसने महादेव को मना लिया, क्योंकि देखो आप विष्णु और लक्ष्मी की पूजा करती हैं तो उनके पुत्र और पुत्री की पूजा नहीं करती हैं। आप राम जी की पूजा करती हैं तो लक्ष्मण की पूजा उनके साथ नहीं करती हैं, हनुमान जी की उनको सेवक की तरह पूजा करती हैं, या लव कुश की पूजा नहीं करती। लेकिन जब आप महादेव की पूजा करते हैं तो महादेव के साथ आपको देखना चाहिए, वहाँ पर महादेव भी हैं, उनका पुत्र गणेश भी है, उनकी पुत्री भी है, और सबसे बड़ी उनके गले में बैठा हुआ नाग भी है। उनके गणों की पूजा करते हैं, नंदी उनका सवारी भी है और कार्तिकेय भी है। तो वहाँ परिवार, जैसे मैं हर बार कहती हूँ सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वैसे परिवार, तो वहां पर हम जब महादेव की पूजा करते हैं तो पूरे परिवार की पूजा। आप पूरी जिंदगी व्रत ना रखें, क्योंकि जब हम महादेव की पूजा करते हैं तो उनके मस्तक पर कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा मन का कारक, चंद्रमा माँ का कारक। और आज तमन्ना, एक प्लेन क्रैश होता है और सबका मन दुखी हो जाता है। हम डरते हैं, हम प्लेन में बैठने से डरते हैं, इतना कुछ भी वो हमारे कुछ भी नहीं थे, लेकिन हमें बड़ा दुख है, हमें बड़ी तकलीफ है, तो मन उदास, मन परेशान, दिल नहीं लग रहा किसी भी चीज में। तो चंद्रमा मन का कारक, आपकी लव मैरिज में बार बार प्रॉब्लम आ रही है, तो आप जब महादेव की पूजा करते हैं, सोमवार का व्रत रखते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका चंद्रमा भी बहुत अच्छा हो जाता है। इसलिए सोमवार के व्रत लोग जरूर रखते हैं। कि शिव का चला शिव को मनाने के लिए, हाथ में 2 फूल लोटा जल चढ़ाने के लिए। इतने में आहट सुनी, समझ गया कोई आ गया, हो गया तैयार फिर वो भाग जाने के लिए। एक भक्त था शिव का, और वो चोरी करने के लिए मंदिर में गया था। उसने सोचा कि मैं ये सोने का घंटा जो भगवान के ऊपर लटका हुआ है, इससे आज चोरी कर लूंगा। और उसने देखा यहाँ तो बड़ी भीड़ भाड़ है, वो चुपचाप से वहां लेट गया। उसने कहा ये सब लोग चले जाए तब मैं चोरी करूंगा। और वो इतने भोले हैं, तुमने कहा उनका तरीका, वो घंटा चुराने के लिए शिवलिंग पे पैर रख के घंटा चोरी करने के लिए चढ़ गया। भगवान भोलेनाथ तुरंत प्रकट हो गए, कह रहे अरे लोग तो फल फूल मेवा मुझ पे सभी चढ़ाते हैं, तू तो खुद ही चढ़ गया मुझको रिझाने के लिए। भगवान इस पे भी प्रसन्न हो गए कि ये मुझ पे चढ़ गया मुझे रिझाने के लिए, मांग ले वर मांग ले जीवन चलाने के लिए। वो इतने भोले हैं कि उन्हें ये भी समझ में नहीं आया कि ये चोरी कर रहा है घंटा। भगवान ने कहा तूने मेरे ऊपर चढ़कर मुझे रिझा दिया। तू मतलब 1 लोटा जल, 2 पुष्प, और महादेव के पास 1 2 3 4 5 बार ताली बजाने से भी महादेव आपको सब कुछ दे देते। कोई नियम उनकी पूजा का नहीं है, कुछ नहीं है, बस वो खुश हो जाते हैं आपकी छोटी छोटी आराधना। नियम चाहिए उन्हें। अगर आप नियम से पूजा कर रहे हैं, अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं, देखिए आप महादेव की पूजा कर रहे हैं, भाई से ढंग से बात नहीं कर रहे, ठीक है। आप गणेश जी को तो सिंदूर अर्पण कर रहे हैं, लेकिन अपने बच्चे के पास देने के लिए आपके पास 2 मिनट नहीं है। तो वो ये कहते हैं अपने परिवार को पहले खुश रखो, और मेरे पास आके कभी भी 1 लोटा जल, खाली लोटा जल चढ़ा दो, मैं तुम्हारा हूं। लेकिन आप दिल पर हाथ रखकर तमन्ना बोलिए, आज लोग इस भागती हुई दुनिया में मंदिर जाते हैं, मंदिर का लोटा, मंदिर का पानी, मंदिर का शिवलिंग, और कान पे फोन लगा, हाँ हाँ हरे हरे आ रहा हूँ, सब कुछ मंदिर का। भगवान कहता है ये भी क्यों आया है, सब कुछ मंदिर का। कम से कम 1 लोटा जल, जहां पर अपने अपने घर का पीने का पानी, मटका, आरओ रखा हुआ है, उसमें से लेकर जाओ, और जब वो जल आप महादेव पे अर्पण करते हो तो तमन्ना आपका पितृदोष खत्म होता है। ये बहुत बड़ा उपाय है। महादेव के पूजा के कोई नियम नहीं है। सावन में तो उनकी सुबह से शाम पूरी रात पूजा कर सकते हो, रुद्राभिषेक कर सकते हो, परिवार के साथ कर सकते हो। छोटी छोटी गलतियां हम जरूर करें। करियर आपका तभी है जब आप जिंदा रहोगे। करियर आपका तभी है जब आप मरने के बाद भी जीवित रहना चाहते हो और अपने आने वाली जनरेशन को जीवित रखना चाहते हो। मेरी उम्र निकल गई, मेरा सब कुछ हो गया, हमें अपने टाइम पर अच्छी ऑक्सीजन मिल गई, हम वो जनरेशन है जिसने छत पर जाके एंटीना भी सही किया, हम वो जनरेशन है जो आज 5G का भी आनंद ले रहे हैं, राइट। तो आपको पेड़ पौधे लगाने चाहिए। और अगर आपकी आर्थिक स्थिति सही ना हो, आप युवा हैं कि कहाँ से लाएं, हमारे पास तो पैसे नहीं, हमारी नौकरी नहीं लगी, तो पेड़ पौधों की सेवा करो। कटाई छटाई, पानी देना, कटाई करना, उनकी देखभाल करना, उससे भी आपका जो है महादेव बेहद प्रसन्न होते हैं। क्योंकि कुदरत के आसपास रहने वाले, कुदरत की पूजा करने वाले महादेव, चारों तरफ हरियाली। और कोई भी हो, चाहे छोटा बच्चा हो या बड़ा हो या बूढ़ा हो या विधवा हो या सुहागन हो, इससे कोई लेना देना नहीं है।
एक लोटा महादेव पर हर कोई अर्पण करे। उसके बाद महादेव आपके जीवन में आ रहे ब्लॉक्स को कैसे खोलते हैं, रास्ते कैसे 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 खुलते जाते हैं आप खुद। तो हमें बचपन से कह दिया था 7वीं 8वीं में आने का सोमवार के व्रत रखने लोगों को शिवजी जैसा व्रत मिलेगा, और हम रखते भी इसलिए थे कि हमें पति बहुत अच्छा मिले। तो हाँ, बिल्कुल ऐसा है। और शिव और पार्वती की कहानी से सीखने को बहुत कुछ मिलता है। ठीक है, अब मैं अगर तुम्हें शिव की तारीफ करूंगी तो लोग फिर से कहेंगे कि मैं पुरुष। अब आपको शिव चाहिए तो खुद भी तो पार्वती बनो। आपको पता है पार्वती जी ने शिव को पाने के लिए जो तपस्या करी, वो मतलब शब्दों में बयान करने की मेरी औकात ही नहीं है। मैं 100 बार मर के जन्म ले लूं तो नहीं बता सकती। उन्होंने कई तरह से शिव को पाने की तपस्या करी। पहले उन्होंने बेलपत्र खाए, कुछ दिन तक फल खाए, फिर वो भी खाने छोड़ दिए, बेलपत्र खाने छोड़ दिए। उसके बाद मिट्टी की पूरी दीमक उनके ऊपर लग गई, तब भी वो पूजा करते, उनका पूरा शरीर काला हो गया, तब भी वो शिव को प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास, पूजा, जप, हवन, जिसे कहते हैं भगवान की तपस्या में खोई रही। कितनी स्त्रियां आजकल पति को पाने के लिए या अपने मनपसंद प्रेमी को पाने के लिए, चल तू हटा सावन की घटा, तू गया दूसरा आ जाएगा। शिव और पार्वती को पाने के लिए सिर्फ एक ही बात दिखती है जिससे लोगों को बड़ा विरोध होगा मेरा। अगर शिव चाहिए तो पहले पार्वती बनो, और पार्वती चाहिए तो पहले तपस्या करो। आपको पति को भी पाना होगा, उसके परिवार को भी पाना होगा, उसकी माँ को भी पाना होगा। कुछ भी पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है। बिना छोड़े कभी भी आपको कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। ना वो तप भी करना पड़ता है, ना ही धन, ना ही पति, ना ही संसार, ना ही सक्सेस, ना ही कुछ। आप कुछ करोगे तभी आपको कुछ मिलेगा, और तप के बिना कुछ भी नहीं मिलता। और आपको शिव पुराण पढ़नी चाहिए, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। शिव की पति पत्नी इतने अच्छे से पूजा कर रहे हैं, शुगर से परेशान माँ घर बैठी है कि कोई मुझे चाय दे दे, ये पूजा व्यर्थ है। सबसे पहले आप 3 बजे जाकर महादेव पर जल चढ़ाएं, कोई इशू नहीं है, लेकिन आप अपनी सासू माँ, अपने बच्चे, अपने पति को लंच बॉक्स, खाना सब दीजिए, महादेव इंतजार कर लेंगे। महादेव ये कभी नहीं कहते कि बच्चा, परिवार, पति सब भूखे बैठे रहे और तू आके मुझ पे जल चढ़ा, कहीं नहीं लिखा है। वो तो खुद ही प्रेरणा देते हैं। इस पूरे वर्ष में जो आपको दाल अर्पण करनी है वो लाल मसूर की दाल, मंगल के कारण, कि मंगल ग्रह जो वो शांत रहे, आपके जीवन में मांगलिक चीजों को बेहतर करे, और माता पार्वती को भी सिंदूर अर्पण जरूर करना है। देश और दुनिया में जितनी तबाही मचने वाली है या मच रही है वो ना मचे। हर व्यक्ति अगर 1 लोटा जल सिर्फ महादेव पर ये कह के अर्पण कर दे कि मंगल और इस केतु की युक्ति से इस संसार को बचाइए, ये जो युद्ध चल रहे हैं दूसरे देशों में भी, इससे हमें बचाइए, तो आप यकीन मानिए बहुत फर्क पड़ेगा। क्योंकि अपने लिए जिए तो क्या जिए, वो जीना क्या जीना, जो जीना तो वो जीना जो औरों के लिए जिए। अपने लिए तो सब जीते हैं, क्या देश और दुनिया के लिए महादेव पर 1 लोटा जल हम अर्पण नहीं कर सकते? कर देखिए, आनंद की अनुभूति प्राप्त होगी। अगर मैं और तुम क्रॉस फिंगर कर कर और विशेष मांग कर आईपीएल जितवा सकते हैं, आईपीएल जीत सकते हैं, तो सोचिए विश्व का युद्ध नहीं रुकवा सकते। शक्ति में भक्ति है, और भक्ति में बहुत ताकत है। महादेव के ऊपर फ्रेश जूस जो होते हैं ना, उनका रस भी अर्पण किया जाता है। जैसे अब मैं बता दूं, अनार का रस अर्पण करने से मंगल ग्रह सही होता है, उसके नेगेटिव इफेक्ट्स खत्म होते हैं। मांगलिक लोगों को करना चाहिए, अनार का भोग लगाना चाहिए। लेकिन गन्ने का रस और शहद अर्पण करने से आपके पास धन का आगमन होता है। गंगा जल अर्पण करने से महादेव इतने प्रसन्न होते हैं कि सब कुछ देते हैं। और अगर नहीं होते तो मुझे लगता है कावड़ में लोग सोना भर के लाते, चांदी भर के लाते, इतने मीलों दूर चलकर गंगा जल ही क्यों ला रहे हैं? तो इसी शब्द से तमन्ना समझ जाना चाहिए कि महादेव को गंगा जल से प्रिय तो कुछ भी नहीं है। नंबर 1 तो गंगा जल ही है। अब क्या आपके घर में गंगा जल है तो पूरे वर्ष, पूरे महीने महादेव पर 1 बूंद गंगा जल अर्पण करके देखो, महादेव आपको सब कुछ दे देंगे। लेकिन उन्हें आजमाने के लिए देखती हूं कर होता ही नहीं होता। डॉक्टर वायराकी ने कहा नहीं, भाव से करना है, मन से। मैं आपसे कुछ मांगू और आप उसके बाद मुझे दें, फर्क है। और आपसे मैं कुछ ना मांगू और आप मेरी बातों को समझें, तो अक्सर इंसान क्या कहता है, अरे तुम्हें कैसे पता, मुझे यही चाहिए था। एग्जैक्टली। जिसको मंदिर में महादेव के रख कर आए, मैं जरूर कहूंगी कि माचिस की जो बॉक्स है वो महादेव के मंदिर में रख कर आए। इसका सोमवार के व्रत से कोई लेना देना नहीं। इस दिन मंगल राशि परिवर्तन कर रहा है, उससे लेना देना है। आपको एक ऐसा उपाय जो आपके लिए तिजोरी खोल दे, आपके गुस्से को कम कर दे, आपके जीवन में धन धान्य और वैभव यश से भर दे, तो लीजिए 1 पान का पत्ता, उस पान के पत्ते पे रखिए कुछ अक्षत यानी कि चावल गीले। याद रखिएगा, चावल के दाने टूटे हुए नहीं होने चाहिए। उस पर रखिए 1 पतासा, उस पर रखिए 2 लौंग, और उसमें डालिए थोड़ा सा शहद, और हर हर महादेव बोलकर महादेव के मंदिर में शिवलिंग के ठीक ऊपर रखकर आइए अपनी मनोकामना को बोलते हुए। और महादेव से कहिए, आप हैं कण कण में,
आप हैं मेरे मन में, आप हैं मेरे तन में, मेरी और मेरे परिवार की, संसार की रक्षा करें महादेव। तो महादेव सब कुछ आपके लिए करेंगे। अगर आप विदेश में हैं और ये पॉडकास्ट देख रहे हैं तो अपने घर के शिवलिंग पर भी ऐसा कर सकते हैं। अगले दिन इन सब सामानों को उठाकर किसी भी पेड़ के नीचे आप रख सकते हैं। आप बोलती हो दिल करता है सुनते जाओ, और मेरा एडिटर बोलता है तुम्हारे ना एक्सप्रेशन ही नहीं आते हैं जब राखी बोलते हैं, कहाँ से आएंगे एक्सप्रेशन, सुनती रहती हूँ। सो स्वीट। धीरे धीरे जैसे आप मंदिर जाना शुरू करेंगी या करेंगे, आपके काम बनने लगेंगे। लेकिन भगवान को आजमाने मत जाइए, कब जाना है, कितने बजे जाना है, पहले खा लेती हूँ फिर जाती हूँ। अरे आप ये सोचकर जाइए इट इज़ माई ड्यूटी। जैसे मैं अपने काम पर जाता हूँ या मैं स्कूल जाता हूँ, जब हम स्कूल जाते हैं तमन्ना, तो हम केजी अपर केजी में एडमिशन लेते हैं और 12th क्लास करके बाहर निकलते हैं। या तुमने या मैंने ऐसे किया था, हम केजी में गए, 1 2 3 किया, 4 5 6 घर बैठ गए, 7 8 में आए, 9 10 11 घर बैठ गए, 12th में आए। ऐसा तो नहीं होता ना। जब हम केजी से लेके 12th तक स्कूल करके बाहर निकलते हैं एक नियम से, तो हम कुछ बनकर निकलते हैं, कोई डिग्री हमारे हाथ में होती है, राइट। तो अगर आप भी मंदिर रेगुलर जाते हो और इसे अपनी ड्यूटी समझते हो, तो आपको पता है भगवान भी इंतजार करता है। हे भगवान अभी तक आई नहीं, रोज तो आ जाती है, भूखा बैठा हूँ, रियली में इंतजार करते हैं। आपको कोई ना कोई ऐसा प्रभु संकेत देंगे कि तू आई क्यों नहीं। पंडित जी बोल देंगे 3 दिन हो गए आप आ नहीं रही, उस पंडित जी मत समझिए, भगवान पूछ रहे हैं भाई आ क्यों नहीं रही, तू ठीक तो है। भगवान भी अपने भक्तों का इंतजार करते हैं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुला